नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखी दुनिया पर। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे खौफनाक विमान हादसे के बारे में। दुनिया में कई ऐसे रहस्यमय विमान हादसे हुए हैं जिन्होंने चौंकाया है। कोलंबिया विमान हादसे में 40 दिन बाद भी जिंदा रहे बच्चों की स्टोरी भी कुछ इसी तरह की है, लेकिन यह अकेला हादसा नहीं है जहां इतने दिनों तक लोगों ने अपनी जान बचाई। इससे पहले भी उरुग्वे में एक ऐसा ही खौफनाक विमान हादसा हुआ था जिसमें बचे लोगों की कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आइए जानते हैं उरुग्वे एयरफोर्स विमान हादसे के बारे में। करीब 5 साल पहले इंडोनेशिया के एक विमान 189 यात्रियों को लेकर समुद्र में समा गया, जिसमें किसी को भी नहीं बचाया जा सका। लेकिन इससे भी खौफनाक एक हादसा साल 1972 में हुआ था। इस विमान हादसे को मिरेकल ऑफ एंटिच के नाम से जाना जाता है, जिस पर किताब लिखी गई और हॉलीवुड की फिल्म भी बनी थी। यह विमान हादसा रग्बी टीम के 2 खिलाड़ियों की हिम्मत और जज्बे के लिए भी जाना जाता है। यह हादसा 13 अक्टूबर 1972 को हुआ था। उरुग्वे एयरफोर्स के विमान में ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम सवार थी। विमान में कुल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद मौसम ने करवट ली और एंटिच पर्वत की बर्फीली चोटियों पर कुछ नज़र नहीं आया। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद भी विमान एंटिच पर्वत से टकरा गया। इस हादसे में 18 लोगों ने तुरंत ही दम तोड़ दिया, जबकि 27 लोग लापता हो गए। दोस्तों, हादसे के बाद उरुग्वे सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और एंटिच पर्वत के घटना स्थल पर बड़ा अभियान चलाया। 10 दिनों तक रेस्क्यू टीम खाक छानती रही, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। इसके बाद 11वें दिन यह मानकर रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया कि कोई नहीं बचा। सबका मानना था कि यहाँ न खाने पीने की विकट परिस्थिति में किसी का जिंदा बचना मुश्किल है। दोस्तों, 27 में से सिर्फ 16 लोगों की ही जान बच पाई थी। विमान हादसे के बाद लापता हुए 27 लोगों में से ही कुछ गंभीर घायल थे, जिनकी मौत हो गई। बचे हुए लोगों ने पानी के लिए विमान के मेटल के टुकड़े को निकाला और बर्फ़ पिघलाकर पीने लगे। कुछ ही दिन में उनके पास खाने का सामान खत्म हो गया। भूख से बेहाल लोगों को कुछ नहीं मिला तो मृत लोगों की लाशें खाने को लगे। सभी लोग अब मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। हादसे को अब कुल 60 दिन बीत चुके थे और 16 लोग किसी तरह जिंदा थे। इस दौरान 2 खिलाड़ी नैंडे पेरेडो और रॉबर्ट कैनेसा ने अंतिम दांव चला। वे किसी तरह से बर्फ़ पर ट्रैकिंग कर रहे और दूर आबादी तक पहुंच गए। फिर वहां से रेस्क्यू टीम को लोकेशन बताई गई। अंत में बचे सभी 16 लोगों को बचा लिया गया। इसे लोगों ने चमत्कार माना। इस हादसे पर पियर्स पॉल ने अलाइव नाम से किताब लिखी। 1993 में डायरेक्टर फ्रैंक मार्शन ने इस कहानी पर हॉलीवुड की मूवी बनाई।